तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्या सेतु सीरीज फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके असेंबली एंड फॉल्ट डिटेक्शन ऑफ कंप्यूटर के आपके सब्जेक्ट का यूनिट 1 आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कवर कर रहे होंगे। एंड इस वीडियो में टोटल 4 से 5 टॉपिक्स कवर करेंगे एंड बाकी के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड प्लेलिस्ट को फॉलो करना। उसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स आपको सीरियल वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स एंड बैच परचेज करना है, देन आप डीएसयू इनसाइडर्स की वेबसाइट पर जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे एंड आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएगी। तो अगर आपको परचेज करना है, देन आप जाके डीएसयू इनसाइडर्स की वेबसाइट पे परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या फिर कुछ पूछना हो, देन आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपके क्वेश्चन के रिप्लाई मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपके यूनिट 1 में सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट वर्क्स टुगेदर परफॉर्म इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज ऑपरेशन। मीन्स आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो आपको ऐसे पहले ही पता होगा कि हाँ, मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है एंड उन सबको कंबाइन करने के बाद ही आपका एक सीपीयू फॉर्म होता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को रन कर सकते हो। सिंपली आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो सिंपली यहाँ पे वही लिखा हुआ है एंड ये मिलके आपस में देन आपके लिए ये इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। Each component has a specific purpose and specifications. Let's understand them one by one. तो अकॉर्डिंगली जो आपके सिस्टम में जितने भी आपके कंपोनेंट लगे होते हैं उनका कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है एंड कोई ना कोई उनका जो पर्पस होता है कि हाँ, आपको कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करके दे रहे होते हैं। एंड हम उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या टास्क परफॉर्म करते हैं एंड उनका क्या यूज होता है। सो सिंपली आपका यूनिट 1 के अंदर आपको उन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट के बारे में, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर केस। तो कंप्यूटर केस क्या होता है? सिंपली आपका एक स्ट्रक्चर होता है। सो जैसे आप सीपीयू देखते हो तो आपको जो ऊपर ऊपर से आपको प्लास्टिक या फिर मेटल बॉडी दिख रही होती है, सिंपली आपका वो कैबिनेट या फिर उसे हम कंप्यूटर केस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ कैबिनेट और सिस्टम यूनिट इज द आउटर मेटल और प्लास्टिक बॉक्स दैट होल्ड्स ऑल द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सच एज मदरबोर्ड, पावर सप्लाई जिसे हम एसएमपीस कहते हैं, एंड स्टोरेज ड्राइव्स, एक्सपेंशन कार्ड। सो एज मैंने आपको बताया कि आपके जो सीपीयू का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स स्टोर करे जाते हैं, फिर अरेंज करे जाते हैं या फिर असेंबल करे जाते हैं। आपका जो आउटर मोस्ट जो या तो प्लास्टिक का होता है या तो मेटल बॉडी का होता है, उसे ही हम कैबिनेट या फिर कंप्यूटर केस कहते हैं, जिसके अंदर आपके सारे डिवाइसेस लाइक मदरबोर्ड, पावर सप्लाईज, एसएमपीस, स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सपेंशन कार्ड्स वगैरह सारे असेंबल करे जाते हैं। एंड इनका पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्ट इंटरनल कंपोनेंट्स फ्रॉम डस्ट, हीट एंड फिजिकल डैमेज। सो आपका सिंपली आपका जो आउटर मोस्ट पार्ट मीन्स आपका कैबिनेट या फिर कंप्यूटर के जिसे हम कहते हैं, उसका सिंपली काम ही ये होता है कि अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, लाइक किसी डस्ट से, किसी डैमेज से या फिर किसी हीट से या फिर किसी भी अदर फिजिकल डैमेज ना हो उनको, उन सब चीज़ों से उनका प्रोटेक्ट करना ही सबसे मेन काम होता है। एंड आपका सेकंड पर्पस है प्रोवाइड्स वेंटिलेशन टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग। तो एज आपने देखा भी होगा कि आपके पास जो सीपीयू होता है उसमें फैंस लगे होते हैं कि जिसके उसके अंदर की जो हीट होती है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड वो सारी एक्सहीट हो जाए आपके एनवायरनमेंट में, कि फैल जाए, कि जिससे आपका कंपोनेंट में आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई डैमेज ना हो। तो इसके बाद थर्ड आपका पर्पस है हेल्प्स इन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ केबल्स एंड कंपोनेंट। तो सिंपली आपके केस के अंदर इस तरीके से सारे कंपोनेंट असेंबल करे जाते हैं कि उनके लिए प्रॉपर स्पेस एलोकेट होती है कि जहाँ पे जौन सा कंपोनेंट होना होता है एंड आपस में उनका ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि हाँ, जो ऐसा कोई ना हो कि हाँ उनमें मैश हो जाए एंड किसी भी कंपोनेंट्स को अगर इन फ्यूचर रिप्लेस करना हो या फिर उनकी वायरिंग चेंज करनी हो तो उसे करने में प्रॉब्लम है। सिंपली उनके पास एक प्रॉपर मेथड एंड वे होता है जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को अरेंज करना होता है एंड सारी केबल्स वगैरह के लिए प्रॉपर लोकेशन होता है कि हाँ, कौन सी केबल कहाँ से जाएगी। देन आपका नेक्स्ट पर्पस है सपोर्ट स्पोर्ट्स एंड पावर बटन। सो आपके जितने भी आपके कंप्यूटर केस होते हैं, आपने देखा होगा आपको उसके अंदर मल्टीपल पावर सप्लाईज के लिए अलग अलग ऑप्शंस एंड पोर्ट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली, लाइक अगर आपको यूएसबी में पुट करना है या फिर आपको पेन ड्राइव लगानी है या फिर कीबोर्ड अटैच करना है, माउस अटैच करना है, आपको हार्ड डिस्क अटैच करना है या फिर जो कुछ भी आपको अटैच करना है पेन ड्राइव वगैरह, आपके लिए उसके लिए एक स्पेशल पोर्ट होता है। लाइक आपको इंटरनेट अटैच करना है या फिर जो कुछ भी करना है उसके लिए आपको वहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर, आपके सीपीयू के अंदर, आपके कैबिनेट के पास आपको वहाँ पे सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। देन आपके 4 पर्पस थे, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन इसके बाद आएगा स्पेसिफिकेशंस। मीन्स आपके कैबिनेट्स की क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, डिफरेंट टाइप्स के कैसे-कैसे कैबिनेट्स आते हैं, उनके बारे में क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, उनको पढ़ेंगे। तो हियर इज मेंशन कम्स इन डिफरेंट साइज एंड फॉर्म फैक्टर। सो आपके जो कैबिनेट या फिर कंप्यूटर केस होते हैं डिफरेंट साइजेस में एंड फॉर्म फैक्टर में आते हैं। सबसे पहला आता है एटीएक्स मिड टावर, जो कॉमनली यूज होता है डेस्कटॉप में। सो मोस्टली जो सारे डेस्कटॉप होते हैं उनमें एटीएक्स मिड टावर यूज होता है। एंड सेकंड है मिनी टावर। सो ये एंड माइक्रो एटीएक्स। सो सिंपली अपने साइज या फिर जैसे इनका यूसेज होता है
उसके अकॉर्डिंगली से अपने जो यूज़र होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करता है कि हाँ, उनको कौन-सा केस चाहिए। सो ये आपके केस के टाइप है एंड इनका साइज़ वगैरह एंड कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह डिफरेंट होती हैं एंड मोस्टली सबका काम सेम ही होता है। बट लाइक आपका जो हैवी होगा उसमें आपकी कंप्यूटेशन पावर हाई होगी, बट आपका जो छोटा होगा, वो थोड़े छोटे काम्स के लिए बना होगा एंड उसकी कंप्यूटेशनल पावर जो होगी कम होगी। तो मिनी टावर भी आपका आता है, माइक्रो एटिक्स भी आता है, फुल टावर आता है। सो फुल टावर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हाँ, फुल टावर ये हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स के लिए यूज़ करा जाता है, लाइक किसी कंपनी में, बैंकिंग सिस्टम में या फिर लाइक इसरो वगैरह में, वहाँ पे फुल टावर जो आपके कैबिनेट होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं। देन हैज़ स्लॉट्स एंड बेस ऑफ फॉर इंस्टॉलिंग हार्ड ड्राइव्स, एचडीडी, एसडीडी, सीडी ड्राइव्स, फैन्स एंड कूलिंग सिस्टम। सो सिंपली आपके कैबिनेट के पास आपके पास एक पोर्ट्स होते हैं कि मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिनमें अपने अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम्स को अपने जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उन्हें अपने कैबिनेट के अंदर अरेंज करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद आपका एग्जांपल गिवन है। गेमिंग पीसी कैबिनेट में हैव ट्रांसपेरेंट साइड्स पैनल, आरजीबी लाइट्स एंड कूलिंग फैंस फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस। अकॉर्डिंगली आपने देखा भी होगा, मोस्टली आप सब यूट्यूब देखते होंगे एंड सारे गेमर्स को फॉलो भी करते होंगे। तो आपने देखा होगा कि उनका जो कंप्यूटर केस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है एंड जो आपके लैब्स वगैरह में या फिर आप जो पुराने ज़माने में अपने कंप्यूटर के आपके सीपीयूज़ यूज़ करते थे, वो सिंपली ब्लैक में आते थे एंड उनमें कोई ट्रांसपेरेंट आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। तो सिंपली अभी के टाइम पे अब जो गेमिंग पीसी वगैरह देखते हो उसमें आपको मोस्टली देखने को मिलता है कि उसके अंदर आरजीबी लाइट्स वगैरह लगी होती हैं एंड आपको सिंपल एक ट्रांसपेरेंट आपका केस होता है, उसके अंदर आपको सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दिखते हैं आपको। तो सिंपली आपका जो ऊपर से जो आपको बॉडी दिख रही है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स असेंबल हैं, आपका जो आउटर मोस्ट पार्ट है प्लास्टिक का या फिर मेटल का, वही आपका कैबिनेट है या फिर वो कंप्यूटर केस है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसके अंदर का सेकंड पॉइंट आएगा एसएमपी, स्विच मोड पावर सप्लाई जिसे हम कहते हैं। एसएमपी का काम क्या होता है, जो आपके एसी करंट होते हैं जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, वो फॉर्म अ वॉल सॉकेट इनटू डीसी डायरेक्ट करंट रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर कंपोनेंट। तो आपके एसएमपीएस का काम क्या होता है, आपके एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट को सिंपली डीसी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि आपका जो सिस्टम है उसे यूज कर पाए। तो इसका पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड्स स्टेबल डीसी वोल्टेज टू ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स। तो सिंपली आपको जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे डीसी आपके वोल्टेज पे वर्क करते हैं। तो सिंपली आपका जो एसएमपी है वो सबको डीसी करंट प्रोवाइड करता है कि वो सिंपली अपने स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अपने काम को परफॉर्म कर सकें। एंड सेकंड आपका मेंशन है पर्पस, प्रोटेक्ट्स कंपोनेंट्स फ्रॉम पावर सर्जेस और फ्लक्चुएशन। तो एज आपको पता होगा कि यहाँ पे कभी-कभी आपके घर के अंदर या फिर अभी तो कम होता है, बट इन आपको पहले देखने को मिलता होगा कि कभी-कभी आपके घर में वोल्टेज हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। सिंपली आपके एसएमपी का काम ये होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेफ रखना है कि वोल्टेज हाई होने की वजह से या फिर कम होने की वजह से उनको कोई डैमेज ना पहुंचे। एंड सप्लाइज डिफरेंट वोल्टेज आउटपुट्स लाइक 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट फॉर वेरियस पार्ट्स। तो लाइक आपके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज की जरूरत होती है। सो उनके अकॉर्डिंगली उनको किस वोल्टेज की कितनी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली आपका एसएमपी जो है उनको वोल्टेज प्रोवाइड करता है। देन आपका नेक्स्ट आता है स्पेसिफिकेशन। सो इसकी जो पावर रेटिंग होती है 250 वॉट टू 1000 वॉट होती है, डिपेंड्स ऑन सिस्टम टाइप। एंड इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 80 प्लस सर्टिफाइड होती है, जिसमें आपको ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम देखने को मिलता है। देन आपका नेक्स्ट है कनेक्टर। सो इसके अंदर आपको डिफरेंट कनेक्टर्स देखने को मिलते हैं, लाइक 24 पिन ऑफ मदरबोर्ड, 4 to 8 पिन ऑफ सीपीयू, साटा कनेक्टर फॉर ड्राइवर्स, पीसीआई कनेक्टर फॉर जीपीयू। यहाँ पे आपको जो सारे पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, सारी पिन्स देखने को मिल रहे हैं, तो सिंपली आपके मदरबोर्ड के अंदर असेंबल होते हैं, जैसे कि आपके मदरबोर्ड को सप्लाई जाती है पावर की एंड अकॉर्डिंगली आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीट तरीके से वर्क कर पाता है। तो देन आपका एग्जांपल गिवन है, अ 500 वॉट कूलर मास्टर एसएमपी प्रोवाइड्स पावर टू सीपीयू, मदरबोर्ड एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सो आपका कोई एक 500 वाट का कोई टाइप होगा एसएमपी का, जो आपके सीपीयू में मदरबोर्ड एंड स्टोरेज डिवाइसेस को पावर सप्लाई करता है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि हाँ, ये आपका जो एसएमपी है कुछ इस टाइप का दिखता है। ये आपके सिंपली कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है उसके अंदर इंस्टॉल होता है एंड इसके अंदर का जो कंपोनेंट्स होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं एंड ये सारा कंट्रोल करता है सब कुछ। आपके एसएमपी के अंदर सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं यही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, आपके एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे टीचर्स वगैरह करवा देंगे, इसे खोल खाल के दिखा देंगे। एंड आपका थर्ड टॉपिक आता है प्रोसेसर्स, जो आपने बहुत पढ़ा होगा एंड आपने अपने फ़ोन लेते टाइम या फिर अपने सीपीयू या फिर अपने सिस्टम को लेते टाइम आपने सबसे ज़्यादा ध्यान अपने सीपीयू पे ही दिया होगा। तो इसकी डेफिनेशन ये मैंने, आप प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशन। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हाँ, सीपीयू के अंदर मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो एक जो आपका मेन कंपोनेंट होता है सीपीयू, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड जो प्रोसेसर होता है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, मीन सिंपली जो सारे टास्क आप जो करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर सब कुछ जो मैनेज करता है आपका प्रोसेसर, मीन्स आपका प्रोसेसर जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं वही मैनेज करता है, यही एग्जीक्यूट करता है आपके सारे ऑपरेशंस को, चाहे कोई इंस्ट्रक्शन हो या फिर कोई कैलकुलेशन हो या फिर किसी भी टाइप का कोई भी टास्क को, सब कुछ आपका जो कंप्लीट करेगा, आपका प्रोसेसर ही कंप्लीट करेगा। इसका पर्पस क्या होता है,
प्रोसेसेस डाटा एंड कंट्रोल्स ऑपरेशंस ऑफ द अदर कंपोनेंट। तो सिंपली ये आपके डाटा एंड जितने भी कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करता है, जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर के या फिर किसी भी अदर कंपोनेंट्स को, सब कुछ जो मैनेज करके रखता है आपका प्रोसेसर ही मैनेज करता है। परफॉर्म्स लॉजिक एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो आपके जो सिस्टम के अंदर आप जो लॉजिकल इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, इनके सारे फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है। देन आपका नेक्स्ट है एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे आपके सॉफ्टवेयर के या ऑपरेटिंग सिस्टम के, सब कुछ जो है यही मैनेज करता है कि हाँ कब किसको कितनी इंस्ट्रक्शन देनी है, किससे कैसे काम करवाना है, एंड जो भी आपका मैनेज करना होगा सब कुछ आपका प्रोसेसर के थ्रू ही होता है। एंड देन इसकी स्पेसिफिकेशंस मेंशन है क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, एग्जांपल 3 गीगाहर्ट्ज। तो इसकी जो क्लॉक स्पीड होती है वो मेजर करी जाती है गीगाहर्ट्ज में। एग्जाम्पल के लिए आपने कभी-कभी देखा भी होगा कि जो आपके प्रोसेसर्स होते हैं उनमें गीगाहर्ट्ज़ करके कुछ मेंशन होता है, तो सिंपली आपका वो क्लॉक स्पीड होती है। देन आपका सेकंड आता है कोर्स। सो आपने अगर आपने पीसी वगैरह परचेज़ करा होगा, देन आपने उसमें देखा भी होगा कि प्रोसेसर्स के अंदर कोर्स मेंशन होते हैं। मोर क्रॉस अलाउ मल्टीटास्किंग, एग्जांपल डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। तो सिंपली आपके कोर्स ये का मतलब ये होता है कि आपको ये अलाउ करते हैं कि आपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मल्टीटास्किंग कर सको। लाइक आप एक साथ मल्टीटास्क, आप एक सॉफ्टवेयर के साथ-साथ मल्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सको, एंड आपके सिस्टम पे कोई परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। आपको जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना अच्छा आपका कंप्यूटर होगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स गिवन है डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। तो देन आपका नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है कैच मेमोरी स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन। सो आपका जो सी प्रोसेसर होगा, आपके उसके अंदर एक कैच मेमोरी होती है जो कि आपके फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा होते हैं, जैसे कुछ सेकंड्स के लिए आपका कैच मेमोरी के अंदर उसे स्टोर कर लेता है आपका प्रोसेसर, जिससे कि वो ईज़ी एक्सेस कर पाए। एंड कैच मेमोरी के बारे में हमने ऑलरेडी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पढ़ा था। देन आपका नेक्स्ट है सॉकेट टाइप मस्ट मैच द मदरबोर्ड सॉकेट, एग्जांपल LGA 1200 AM4। तो सिंपली आप जो यहाँ पे देख रहे हो आपका सॉकेट टाइप होता है, इनका डिफरेंट डिफरेंट सॉकेट्स आते हैं। अगर सॉकेट्स मैच होते हैं तो सिंपली आपके सिस्टम के अंदर अटैच हो पाएंगे, आपके मदरबोर्ड के अंदर अगर सॉकेट्स मैच नहीं होते देन अटैच नहीं होंगे। एंड इसके बाद आपका एग्जांपल गिवन है इंटेल कोर i5 और AMD Ryzen 5 बोथ आर मल्टी कोर प्रोसेसर्स कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल टास्किंग, गेमिंग एंड डेवलपमेंट। सो आपके जो मोस्ट फेमस आपके जो सॉफ्टवेयर है, आपके प्रोसेसर है, वो i5 एंड Ryzen 5 है, एंड इसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग देखने को मिल जाती है। एंड इसके अंदर आप गेमिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह अपने अकॉर्डिंगली ईज़ी तरीके से कर सकते हो। देन आपका फोर्थ टॉपिक आएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? द डेफिनेशन इज द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड अलाउज देम टू कम्युनिकेट। तो सिंपली आपका जो मदरबोर्ड होता है, जो भी आपके हार्डवेयर होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो आपका यूज़ होता है वो मदरबोर्ड होता है। एंड सिंपली एक प्रिंटेबल सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल होते हैं। एक ग्रीन कलर के आपके स्ट्रक्चर के ऊपर जिसमें सारे कुछ इंस्टॉल होते हैं, उनका यूज़ करके ही आपस में सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? एक्ट एज़ अ कम्युनिकेशन हब बिटवीन सीपीयू, रैम, स्टोरेज एंड अदर डिवाइसेस। सिंपली आपका जो मदरबोर्ड होता है आपस में कम्युनिकेट करवाता है, जो भी आपके सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक चैनल या फिर कोई मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकें। आपका सेकंड पर्पस है प्रोवाइड्स स्लॉट्स फॉर एक्सपेंशन कार्ड्स एंड कनेक्टर्स फॉर केबल। तो सिंपली आपके जो मदरबोर्ड होते हैं उसके अंदर आपको एक्सपेंशन कार्ड एंड कनेक्टर्स एंड केबल्स को आपको अटैच करने के लिए आपको सिंपली पोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप उसमें ईजिली तरीके से उसे कनेक्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देख सकते हो आपके पास रैम रैम के लिए स्लॉट्स हैं, एंड अदर यहाँ पे पावर सॉकेट वगैरह के लिए अलग अलग स्लॉट्स गिवन होंगे, एंड इसके अकॉर्डिंगली आप रैम वगैरह इसमें अपने सॉकेट्स के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस आता है, इसके अंदर आपको फॉर्म फैक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको ATX माइक्रो, ATX मिनी, ATX। तो सिंपली आपका ये मॉड्यूल होता है आपके मदरबोर्ड का कि किस टाइप का आपको मदरबोर्ड चाहिए। सिंपली ये टाइप्स होते हैं, ATX थोड़ा बड़ा होगा, माइक्रो ATX थोड़ा आपका मदरबोर्ड छोटा होगा, एंड मिनी ATX में भी आपके लैपटॉप्स के अंदर वगैरह यूज़ होता है। तो सिंपली आपके टाइप्स होते हैं आपके मदरबोर्ड के। देन आपको सॉकेट टाइप, इसमें आपको डिपेंड्स ऑन CPU ब्रांड मॉडल। तो सिंपली आपके जो मदरबोर्ड होते हैं उसके अंदर आपको सॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं, एंड वो जो सॉकेट्स होंगे आपके मॉडल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने किस मॉडल का मदरबोर्ड खरीदा है। देन आपका नेक्स्ट है रैम स्लॉट्स, यूजुअली 2 और 4, DDR4 और DDR5। तो आपके मदरबोर्ड के अंदर आपको सिंपली जो रैम के स्लॉट्स वो देखने को मिल जाते हैं, एंड इसके अंदर आपको 2 या 4 स्लॉट्स देखने को मिलेंगे DDR4 एंड DDR5 टाइप के। देन आपका नेक्स्ट आएगा चिपसेट, कंट्रोल्स डाटा फ्लो बिटवीन प्रोसेसर्स, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। सो सिंपली आपका जो चिपसेट होगा, आपका मेन कंपोनेंट होता है जो कि आपके डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है कि हाँ कितना डाटा कब देना है एंड कैसे देना है। सो सब कुछ जो मैनेज करेगा आपका चिपसेट मैनेज करेगा। एंड आपका नेक्स्ट आएगा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, USB, HDMI, ईथरनेट
ऑडियो ईटीसी। सिंपली आपके जो सारे पोर्ट्स होते हैं, आपके इसी के अंदर होते हैं, इसी के थ्रू आप जो अपने कंपोनेंट जो अदर डिवाइसेस होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। तो सिंपली आपको ये पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने पोर्ट्स को यूज़ कर सको एंड जो भी कंपोनेंट्स आपको अटैच करने हैं, उन्हें अटैच कर सको। लाइक अगर आपको यूएसबी अटैच करनी है, एचडीएमआई अटैच करनी है, या फिर ईथरनेट, ऑडियो या फिर ईटीसी, अगर कोई भी पोर्ट अटैच करना है, वो सारे पोर्ट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। देन आपका एग्जांपल गिवन है, एन एसूस प्राइम B450 motherboard supports AMD Ryzen CPUs, DDR4 RAM एंड मल्टीपल USB HDMI पोर्ट। तो एसूस का कोई मदरबोर्ड होगा B450 करके, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली CPU, DDR4 RAM एंड USB HDMI पोर्ट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो। एंड ये राइजन 4 के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मीन्स आपके जो प्रोसेसर होते हैं, उनको भी सपोर्ट करता है। देन आपका फिफ्थ टॉपिक आएगा एक्सपेंशन स्लॉट्स। आपको एक्सपेंशन से ही समझ में आ रहा होगा इस चीज़ को ऐड करना। तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, एक्सपेंशन स्लॉट्स आर कनेक्टर्स ऑन द मदरबोर्ड्स दैट अलाउ एडिशनल कार्ड्स टू बी इंस्टॉल्ड टू एक्सपेंड सिस्टम कैपेबिलिटी। सो सिंपली आपके कनेक्टर्स जो होते हैं, आपके मदरबोर्ड के अंदर पाए जाते हैं, एंड ये आपको एडिशनल जो फीचर या फिर कार्ड्स को अटैच करने के काम आते हैं। लाइक आपको अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर कोई भी आपको यूएसबी कार्ड वगैरह अटैच करना है, तो सिंपली आप इन एक्सपेंशन कार्ड का यूज़ करके आप जो है अटैच कर सकते हो। तो सिंपली आप एक्सपेंशन स्लॉट्स को यूज़ करके आप उसमें अटैच कर सकते हो। तो इसका पर्पस क्या होता है, टू अपग्रेड और ऐड न्यू फंक्शनलिटीज सच एज ग्राफिक्स, साउंड्स, नेटवर्क सपोर्ट। तो सिंपली इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जब आपको फंक्शनलिटीज यूज़ करनी है, सच एज ग्राफिक्स, साउंड और नेटवर्क सपोर्ट, तो अकॉर्डिंगली आपका जो ग्राफिक कार्ड आता है, लाइक जो गेम वगैरह खेलते होंगे उनको पता होगा कि हाँ ग्राफिक कार्ड क्या होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके पास एक्सपेंशन स्लॉट ना हो, तो आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को अटैच ही नहीं कर पाएंगे। और सिंपली आपका एक्सपेंशन स्लॉट का काम यही होता है कि आप अगर कोई एडिशनल फीचर या फिर अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने सिस्टम के अंदर कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप इन एक्सपेंशन स्लॉट्स को यूज़ करके उसमें अटैच करके अपने जो फीचर्स हैं उनको इन्हांस कर सको एंड यूज़ कर सको। तो इसके अंदर टाइप्स आते हैं पीसीआई, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट, एंड पीसीआई X1, X4, X8, X16 मॉडर्न स्टैंडर्ड्स फॉर जीपीयूज एंड हाई स्पीड कार्ड। सो सिंपली ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अभी के टाइम पे मॉडर्न स्टैंडर्ड्स हैं जीपीयूज के, जिसमें आपको हाई स्पीड कार्ड्स देखने को मिलते हैं। एंड इसके जो एग्जांपल्स हैं, द PCI X16 slots is used to install dedicated graphics card फॉर गेमिंग और वीडियो एडिटिंग। सो सिंपली आप जो है PCI के जो स्लॉट्स हैं, इसके अंदर आपको ये बहुत पावरफुल होते हैं, और इसके अंदर आपको 16 स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। इसका यूज़ करके आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ कर सकते हो, इसमें अटैच कर सकते हो, जिससे कि आपकी गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग की क्वालिटी जो है वो इन्हांस हो जाएगी। एंड इसके बाद आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एक्सपेंशन स्लॉट कैसे दिखते हैं, यहाँ पे मेंशन है। एंड यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा है, आपके टीचर्स वगैरह इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे। देन आपका सिक्स्थ टॉपिक आता है एड ऑन कार्ड्स, एक्सपेंशन कार्ड। सो आपके जो एड ऑन्स होते हैं वो सिंपली आपके एक्सपेंशन कार्ड के अंदर ही अटैच होते हैं, आपके सिस्टम को इन्हांस करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन गिवन है, एड ऑन कार्ड्स आर एक्स्ट्रा सर्किट बोर्ड्स दैट कैन बी प्लग्ड इनटू एक्सपेंशन स्लॉट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और ऐड न्यू फीचर्स। सो आपके जो यहाँ पे सिंपली मेंशन है, जो आपके एड ऑन कार्ड्स होते हैं, जिसे हम एक्सपेंशन कार्ड कहते हैं, ये सिंपली इसलिए यूज़ करे जाते हैं कि आप अपने सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सको, एंड अच्छे तरीके से अपने सिस्टम को यूज़ कर सको, एंड परफॉर्मेंस को और बढ़ा सको, एंड नए फीचर्स को ऐड कर सको। एंड इसके टाइप्स एंड पर्पसेस क्या होते हैं, सबसे पहले आपका है ग्राफिक्स कार्ड, जिसे हम जीपीयू कहते हैं। ये आपको इन्हांस कर देता है वीडियो आउटपुट एंड परफॉर्मेंस को। देन आपका सेकंड है साउंड कार्ड, ये इंप्रूव करता है ऑडियो क्वालिटी को। देन आपका थर्ड आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी इनेबल्स वायर्ड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। देन आपका फोर्थ आता है टीवी टनर कार्ड्स, अलाउ वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग टीवी ऑन अ कंप्यूटर। तो सिंपली आपके कार्ड्स होते हैं जिससे कि आप अपने फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपने देखा होगा कि हाँ अभी के टाइम पे अगर आप कोई पीसी यूज़ करते हो, अगर उसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है, तो सिंपली आप उसे उसमें अगर इंटरनेट कनेक्ट करना भी चाहो, देन वाईफाई का यूज़ करके आप उसमें इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आपको ये सारे कार्ड्स अपने यूसेज के अकॉर्डिंग देखने पड़ते हैं, जैसे आपका यूसेज हो उसके अकॉर्डिंगली अपने ये सारे जो एड ऑन कार्ड्स हैं ऐड करने पड़ते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती है, इंस्टॉल्ड इन पीसीआई और पीसीआई स्लॉट्स। एक्सपेंशन कार्ड जो होते हैं आपके पीसीआई और पीसीआई स्लॉट्स के अंदर यूज होते हैं इनके इंस्टॉल करने के लिए, एंड इन्हीं के अंदर आपके स्लॉट्स को अंदर ही आपके जो एक्सपेंशन कार्ड से इंस्टॉल करे जाते हैं। एंड रिक्वायर ड्राइवर्स एंड पावर कनेक्टर्स समटाइम्स। सो समटाइम्स आपको इसके लिए स्पेसिफिक ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिससे कि आपका सिस्टम इजी तरीके से इसे यूज में ले पाए। देन इसके एग्जांपल्स गिवन है, एनवीडिया GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड्स इम्प्रूव्स गेमिंग एंड रेंडरिंग परफॉर्मेंस। तो अगर आपको पता होगा कि यहाँ ग्राफिक्स कार्ड क्या होते हैं, देन आपका ये एक ब्रांड का कोई मॉडल है जिसके आपके ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, एंड ये आपके इम्प्रूव कर देता है गेमिंग को एंड रेंडरिंग परफॉर्मेंस को। तो आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है कुछ इस टाइप का दिखता है, एंड आप देख सकते हो। एंड आपका जो वीडियो आउटपुट इनपुट कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है, ये कुछ इस टाइप का दिखता है।
इसका यूज़ करके आप जो है अपने साउंड को अगर यूज़ में लेना है, अगर कोई आपको ऐड ऑन करना है साउंड से रिलेटेड, तो आप साउंड कार्ड का यूज़ करके उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? लाइक अगर आपके सिस्टम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा, देन आप चाह के भी अपने सिस्टम के अंदर आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएँगे। सो अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है, तो सिंपली आपको अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना कंपल्सरी है। देन आपका नेक्स्ट है टीवी टनल कार्ड। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो टीवी टनल कार्ड कैसा होता है, ये आपको अलाउ करता है कि अगर आपको सिस्टम के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर अगर आपको टीवी या फिर वॉचिंग करनी है कुछ भी चीज़ के रिगार्डिंग, या फिर कुछ भी आपको करना है ऐड ऑन टीवी के रिगार्डिंग, देन आपको उसके लिए टीवी टनल कार्ड अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली आपके 6 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, एंड बाकी के आगे के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। एंड मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले हमने बात करी वो कैबिनेट के बारे में। सो कैबिनेट क्या होता है? सिंपली आपका एक केस होता है। एंड हमने पढ़ा एसएमपीस के बारे में। एसएमपीस क्या होती हैं? आपके एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। देन आपका थर्ड हमने पढ़ा प्रोसेसर क्या होता है। तो सिंपली आपको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं प्रोसेसर को, जो आपके सारे इनपुट आउटपुट या फिर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं लॉजिकल या फिर अर्थमेटिक, उनको कंट्रोल करता है। देन हमने पढ़ा मदरबोर्ड क्या होता है। सो सिंपली मदरबोर्ड जो होता है आपको एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है आपके कंपोनेंट्स को, हार्डवेयर कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। देन हमने पढ़ा फिर पेंशन स्लॉट्स के बारे में। सो सिंपली आपको ये पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं कि जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली अपने ऐड ऑन्स कर सको, एंड इन पोर्ट्स को यूज़ करके अपने सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सको। देन हमने 6th पढ़ा ऐड ऑन कार्ड्स के बारे में। तो सिंपली ऐड ऑन कार्ड्स जो होते हैं आपके सिंपली एक्सपेंसेस कार्ड के अंदर इंस्टॉल होते हैं, एंड ये आपके यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सा कार्ड इंस्टॉल करना चाहते हो एंड कौन-सी स्पेसिफिकेशन आप एनहांस करना चाहते हो। तो सिंपली हमने इसमें पढ़ा कि आपके 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। सबसे पहला ग्राफिक्स कार्ड, सेकंड आपका साउंड कार्ड, देन थर्ड हमने पढ़ा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एंड फोर्थ हमने पढ़ा टीवी टनल कार्ड। तो आपके सारे 6 टॉपिक्स यही थे, एंड आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो, देन आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। एंड अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो, देन आप यहाँ से डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स परचेज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड आगे टॉपिक्स आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।